रैदास जी अब बड़े हो गए हैं, 8 साल के, लेकिन वही भक्ति, वही प्रभु प्रेम, और वो अपने घर में खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ। ये देखो जंतु, बन गया हमारा मंदिर। ये भगवान राम हैं और ये है सीता जी। इनकी सारी रसोई मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब हम लोग भोग लगाएंगे। जी पुजारी जी, माधव तुम घंटी बजाओ, और कलवा तुम ये लो पंखा करो। श्री राम और सीता जी भोजन कर रहे हैं। अब हम आरती करेंगे। पुजारी जी, हम लोग श्री राम जी की पूजा क्यों करते हैं? देखो, श्री राम हमारे जीवन का आधार है। श्री राम ही हम सब बच्चों के असली माता पिता हैं। रैदास तो हमारे जीवन का आधार है। रैदास की माँ बड़ी प्रार्थनाओं से आया है हमारे जीवन में। सच कह रहे हैं आप। देखिए ना, कैसी सुंदरता है इसके मुख पर। वैसे हर माता पिता को उसका बालक इतना ही सुंदर लगता है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे, पर सच मानिए, काशी में मैं जहाँ जहाँ भी रैदास को सत्संग कीर्तन में ले जाती हूँ, वहाँ ये बड़े आदर से सबके चरण स्पर्श करता है, और इसका आचरण देखकर सब इस पर मोहित हो जाते हैं। अच्छा, और वो देखो कैसे अपने मित्रों को प्रभु की अर्चना वंदना सिखा रहा है, जैसे पिछले जन्म का कोई बड़ा पुजारी हो। पर रैदास की माँ, मैं नहीं चाहता ये इन सब चीजों में ज्यादा समय दे। ये पूजा पाठ, हम कोई ब्राह्मण तो है नहीं, चमार है। रैदास एक जूती बनाने वाले की संतान है। यही हमारी जीविका का साधन है। सोचता हूँ इसे अभी से काम काज सिखाना प्रारंभ कर दूं। अरे वो देखिए, शास्त्री जी आ रहे हैं। रैदास को इनकी पाठशाला में जाना बहुत अच्छा लगता है। और भाई रघु, कैसे हो? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे राम राम करता चलूं। आइए शास्त्री जी, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे। हमारे रैदास की शिक्षा कैसी चल रही है? रैदास की आप लोग चिंता न करें। ये सामान्य बालक नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। छात्र तो बहुत पढ़ गए मेरे गुरुकुल से, परंतु ये बालक तो अद्भुत है। क्या पकड़ है इसकी हर विषय पर। जितना सिखाता हूँ उससे अधिग्रहण कर लेता है। भगवत कृपा है इस पर। शास्त्री जी घर पर भी अध्ययन करता रहता है और भक्ति की बातें करता है। इतनी छोटी सी उम्र में यह सब? पूर्व जन्म का अभ्यास है इसे। कोई ज्ञानी भक्त होगा। वो तो ठीक है शास्त्री जी, पर आप तो जानते हैं हम शूद्र हैं, चमार कहलाते हैं हम। जानता हूँ, ये ऊंच नीच की बीमारी हर जगह फैल रही है। मेरी पाठशाला में भी पढ़ रहे छात्रों के माता पिता ने रैदास का उनकी संतानों के साथ पढ़ने पर आपत्ति उठाई है। ठीक ही तो कह रहे हैं वो लोग। वैसे भी रैदास पढ़ लिख कर ये ब्राह्मणों के लक्षण इसके क्या काम आएंगे। ये तो जूती बनाने वाले की संतान है। शास्त्री जी, तो अब आप इसे नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? शिक्षा में कैसा भेदभाव। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि रैदास को मैं अपने विशेष कक्षा में अकेले पढ़ाऊंगा। अरे रैदास, देखो शास्त्री जी आए हैं बेटा। जीते रहो। अच्छा रघु, अब मैं चलता हूँ। रैदास, तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम अब काम काज में उनका हाथ बटाओ। पर पिताजी, मुझे तो ये काम नहीं आता। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। अरे रघु, जरा कोई अच्छी सी जूती दिखाओ। यात्रा पर जा रहा हूँ, मजबूत होनी चाहिए।
आप निश्चिंत रहें, ऐसी जूती होगी आपकी एक नहीं कई यात्राओं में काम आए। ये देखिए रैदास बेटा, वो वाली जूती भी उठाना। ये वाली पिताजी? हाँ बेटा वही, ये लीजिए, बड़ा अच्छा चमड़ा लगा है। रैदास इन्हें पहनो। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। वाह रघु वाह, तुम्हारा बेटा तो भक्त है, हर कीर्तन कर रहा है। हाँ बेटा ठीक है, ये ठीक है, दे दो। देखो रैदास, पहले ग्राहक आए उसको क्या चाहिए ये पूछो, उसके बाद उसके पैर का नाप ले लो, फिर उसको जूती दिखाओ। अरे रघु, ये मेरी जूती थोड़ा काट रही है, इसको जरा ठीक कर दो। लाइए दीजिए मुझे। रैदास, हम सब गंगा जी चल रहे हैं, सुना है वहाँ बहुत बड़ा गंगा मेला लगा है। माँ, पिताजी, मैं भी अपने मित्रों के साथ गंगा स्नान को चला जाऊं? ठीक है बेटा जाओ, बाकी काम मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा। जी पिताजी। बड़ा प्यारा बालक है तुम्हारा, लगता है दुकान पर उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई है। हाँ जी, आज ही से। अभी उसने एक जूती भी बेची है, बस भगवान से प्रार्थना है जल्द से ये काम संभाल ले। ए लीजिए, आपकी जूती भी तैयार हो गई। अरे संभल कर स्नान करना और जल्दी आना। ठीक है माँ, आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। जय श्री राम। चलो हम लोग चलते हैं गंगा स्नान करने। अभी हम सब ने देखा कि श्री रैदास जी बचपन के खेल में भी श्री हरि सुमिरन अर्चन करते थे। उन्हें बचपन से ही प्रीति की रीति का बोध था। ये विशेष भगवत कृपा है। प्रीति की रीति तो भगवान अथवा भगवान के कृपा पात्र ही जानते हैं। सोई जनाई जेही देहु जनाई। श्री रैदास जी मिट्टी से खेले तो भी भगवान का मंदिर बना दिया, बहुत सुंदर मंदिर, और उसमें अपने इष्ट श्री सीताराम जी को धारण कर उनकी पूजा करते, आरती करते, उनको भोग लगाते। वही पुराने जन्म के संस्कार। और उनके मित्र उनको पुजारी जी कहते। बचपन से संत और पुजारी जी के नाम से अलंकृत रैदास जी अपनी बाल जीवन में भी हरि भक्ति करने लगे। पाठशाला में जाते तो शास्त्री जी उनको देखते, उनके अंदर ऐसी कांति थी उनकी, और उनके अंदर ऐसी विशेषता थी कि जितना शास्त्री जी उन्हें सिखाते थे उससे कई ज़्यादा वो ग्रहण कर लेते थे। ये देखकर शास्त्री जी को बड़ा अचरज होता था और वो समझ गए थे ये कोई दिव्य आत्मा है। परंतु ऊंच नीच का जो माहौल था उसमें बाकी के जो माता पिता थे वो नहीं पसंद करते थे कि शास्त्री जी के यहाँ रैदास जी पढ़ें। एक चमार का बेटा भला वो क्यों चाहेंगे कि ऊंची जाति के बच्चों के साथ पढ़े। इसलिए उन्होंने आकर बड़ा विद्रोह किया और रघु, चमार और गुरुबिनिया दोनों डर गए। उनको लगा कि अब रैदास जी की जो विद्या है उसमें विघ्न पड़ेगा। परंतु शास्त्री जी बड़े भले व्यक्ति थे। वो समझ गए थे रैदास के अंदर कुछ अनूठी प्रतिभा है, वो एक दिव्य आत्मा है। उन्होंने कहा मुझे पाठशाला बंद भी करनी पड़े तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन रैदास की शिक्षा को बंद कभी नहीं करूंगा। तो रैदास जी को ऐसे समय में जब बाकी के छात्र चले जाते थे, रैदास जी को अकेले में वो ज्ञान देते थे और वहाँ से सच्चा ज्ञान प्राप्त करके रैदास जी अपने बाल काल में ही भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति उसमें और अग्रसर होने लगे। सच ही कहा है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। रैदास जी की नगरी थी काशी, जहाँ लोग मुक्ति की आशा से आते हैं। ऐसी उत्तम नगरी को उत्तम बनाने वाले संत जन ही हैं। काशी सिर्फ घाट नहीं है, काशी सिर्फ चाय पकौड़ी और वहाँ के खाना पीना नहीं है। काशी नगरी में जो संत बसे हैं हजारों साल से, उन संतों की आज भी वहाँ पर कृपा है। आज हम भी ब्रज में जब आते हैं तो ब्रज सिर्फ लस्सी पीने और यहाँ पर टाइम पास करने की जगह नहीं है। ब्रज की ऐसी कई लीलाएं नित्य आज भी हो रही हैं। बाबा श्री हम लोग को बताते हैं, जो हम लोग अगर सच्चे मन से यहाँ पर ब्रज यात्रा करें, और जो 84 कोस की यात्रा बाबा श्री के द्वारा आरंभ की गई और वो हर साल होती है,
आप जब उस यात्रा में भाग लेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि उस यात्रा में न जाने कितनी ऐसी अनूठी लीलाओं का बाबा हम लोग को दर्शन कराते हैं जो शायद लुप्त हो गई हैं। और ये बड़ी अचरज की बात है कि ब्रज जो कि केंद्र है हमारी भक्ति का, उस केंद्र में ये लीलाएं आज दर्शन कराने वाले एकमात्र संत रह गए हैं, नहीं तो कहीं भी जो है आज ये लीलाएं बताने वाला कोई नहीं है। इसी से प्रेरित होकर बाबा के आदेश से हम लोग ने ब्रज यात्रा, ब्रज के जितनी भी जानकारी है वो हमने ब्रज की पुस्तिका में डाली है, जिसके 2 खंड ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं मान मंदिर से। तो जितने भी धाम हैं उन धाम का दर्शन भी संत करा सकते हैं। धाम कोई टूरिस्ट जगह नहीं है जहां हम पहुंचकर गाड़ी से उतरे और 2 मंदिर चले गए और चाय पानी पिया और वापस चले गए और बोला हम धाम दर्शन करके आए। हम धाम को छू भी नहीं पाएंगे। धाम तो अपने आप को छुपा के रखता है, और जब कोई संत, कोई भक्त हम पे कृपा करता है तब वो धाम के ऊपर से वो छुपा हुआ पर्दा हटाता है और हमको सच्चे धाम की लीलाओं का, उसकी कृपा का आभास होता है। काशी भी ऐसी एक नगरी है, और उस काशी नगरी में रैदास जी गंगा मैया जहाँ बहती हैं, गंगा मैया को वो धर्म माता मानते थे, बचपन से वहाँ जाते थे। और ये लीला अभी आगे भी चलने वाली है, सिर्फ आज की नहीं बल्कि ये राधा अष्टमी पे भी हम लोग दोबारा खेलेंगे, क्योंकि बाबा का आदेश है कि रैदास जी का चरित्र इतना विशाल है, इतना गहरा है, इतना अनूठा है कि उसको एक ही संध्या में सीमित करना बहुत ही अन्याय की बात होगी, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने इस चरित्र के, तो उनको विस्तार से दिखाया जाए। इसलिए इस लीला में आप आगे देखेंगे कि रायदास जी वही हैं जिनकी कहावत आपने सुनी होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वही रायदास हैं। रायदास जी का गंगा मैया से ऐसा अनूठा रिश्ता था कि कई बार उनके परीक्षण हुआ। आप अगली बार ऐसी लीलाएं देखेंगे यहीं पर उनके चरित्र में, जहाँ पर साधुओं ने कहा कि अगर ये चमार गंगा मैया का भक्त है और हम भी गंगा मैया के भक्त हैं तो ऐसी परीक्षा की जाए, उन्होंने काशी नरेश से कहा। और वो लीला ऐसी है कि रोमांचक लीला है, जिसमें भगवान ये दिखाते हैं कि सिर्फ जाति और जन्म से मैं तुम्हारा नहीं होता, मैं तुम्हारे हृदय के भाव से तुम्हारा बनता हूँ। और तब वो ब्राह्मणों ने रायदास जी को अपना शिरोमणि माना और उनसे क्षमा मांगी। तो ये वो गंगा मैया हैं जिसको वो धर्म माता मांगते हैं। वो नित्य बचपन से गंगा जी के घाट पे जाते थे और वहाँ स्नान करते थे। यद्यपि वहाँ पर छोटी जाति के लोगों को स्नान करना मना था, और वो जो करते भी थे तो उनको बहुत दूर भेज दिया जाता था कि यहाँ से तुम इतने कोस दूर जाके स्नान करो। ऐसी ऐसी यातनाएँ थी हमारे धर्म में, आज भी हैं, छुपी हुई हैं लेकिन आज भी हैं। हमें उन यातनाओं को सोचना होगा कि 500 साल पहले रैदास जी ने क्या अनुभव किया होगा। एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जा रहा है और उनको स्नान भी करने नहीं दिया जा रहा, और वहाँ पर वहाँ के महंत उनको डांट के मार के वहाँ से भगा रहे हैं, फिर भी रैदास जी नित्य जाते थे। और उनका गंगा मैया से एक ऐसा अनूठा संबंध हो गया कि रैदास जी अपना चमड़ा घिसते थे और जहाँ पर कहीं भी होते थे गंगा मैया वहीं पर विद्यमान हो जाती थी। तो आज का जो अगला दृश्य है वो यही है कि रायदास जी गंगा तट पे निकल तो गए, छोटा सा बच्चा है, उसको क्या मालूम कि जात पात क्या है, वो निकल गया और वहाँ पर गंगा घाट पे पहुँच गया है और वहाँ मेला लगा है, बहुत लोग हैं वहाँ पर, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को खोया सा महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भक्ति की शक्ति है। उनके मित्र डरे हुए हैं क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हम छोटी जाति के हैं, हमारे पिताजी हमें मना करते हैं, हमें घाट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो निडर हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग घाट पे चलेंगे। उन्होंने बताया घाट पे महंत होता है, सुबह सारे बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, हम लोग को भगा दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने माना नहीं और वो वहाँ पर घाट पर पहुँच गए। घाट पर पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर साधुओं का डेरा है, आम आदमी के लिए वहाँ जगह नहीं है, और वहाँ पर धोखाधड़ी भी हो रही है पैसे की, और कितने तीर्थ यात्री हैं जो आज भी होता है, उनको धर्म के नाम पर लूटा खसोटा जा रहा है। लेकिन उनकी चेतना जागृत थी। इतना छोटा सा बच्चा यातनाएं सह कर भी गंगा जी के तट पे पहुंच गया है, और वहाँ गंगा जी के तट पे उसने पहुंच के देखा कि गंगा मैया कल कल करती हुई बह रही हैं। उन्होंने वहाँ पर आरती करी और तभी वहाँ पर महंत भी आ गया
और महंत जी ने अपने सारे साधुओं को इकट्ठा करके दूर से उनको लगा कि ये जरूर कोई शूद्र बालक है। अब हम लोग चलते हैं, उस दृश्य का दर्शन करते हैं जिसके अंदर छोटे रायदास जी गंगा तट पर बैठे वहाँ पर आरती कर रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। रैदास, कितना बड़ा गंगा मेला लगा है यहाँ। पिताजी कह रहे थे कि आज दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ आए हैं गंगा स्नान करने। आओ हम लोग भी कोई अच्छी जगह देखकर गंगा जी में स्नान कर ले। ए बालक, तू कौन है? कहाँ से आया है? हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। क्या वन है तुम्हारा? किस जाति के हो? मुझे तो संदेह हो रहा है, कोई नीच जाति का लगता है तू। तेरे माता पिता का क्या नाम है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके इन प्रश्नों का प्रयोजन समझ गया हूँ। आप मेरी जाति के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं यहाँ काशी नगरी में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम रघु और माँ का गुरबिनिया है। मेरी जन्म जाति कुंट बठला चमार है और मैं शूद्र वर्ण में जन्मा हूँ। ये सब मेरे मित्र हैं और ये भी शूद्र वर्ण के हैं। जय काल भैरव। आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो इन शूद्रों के पिल्लों के दर्शन हो गए। तुम लोग यहाँ स्नान करने कैसे आ गए? तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि ये घाट हम जैसे महापुरुषों और महात्माओं के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है। महंत जी, कैसा घोर कलयुग आ गया है। दूषित कर दिया गंगा जी को इन्होंने, अपवित्र कर दिया घाट को। मूर्खों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम चमार जाति के हो? नीची जाति के लोगों को इस घाट पे स्नान करना मना है। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो, नीच कहेंगे। जय काल भैरव। रैदास, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। माधव, डरो मत। हे महंत जी, मैं तो माँ गंगा की नित्य पूजा करता हूँ, स्नान करता हूँ। भला माँ गंगा अपने भक्त के स्नान करने से कैसे अपवित्र हो सकती है? वो तो स्वयं औरों का पाप धोती है। देखा महंत जी, इसकी इतनी हिम्मत। जय काल भैरव। सब देख रहा हूँ। इन सफलों को चाहूं तो अभी कुचल दूं। बड़ा विद्वान बन रहा है। देखिए ना, आपके सामने इतना बोल रहा है, छोटा मुंह और बड़ी बात। आप कहें तो काट कर दो कर दूं। नहीं, ये गंगा घाट है। हम अपनी गंगा मैया को अपवित्र नहीं करेंगे। इसका खून यहाँ बहाकर पता करो कहाँ रहता है ये। इसके परिवार के साथ इन सबको कुचल देंगे। जय काल भैरव। हट, तू एक शूद्र है, हट मेरे रास्ते से। महंत जी रुक जाइए। शूद्र वर्ण में जन्मे मनुष्य क्या ईश्वर की संतान नहीं है? चारों वर्णों का शरीर एक ही प्रकार के पंच तत्वों से बना हुआ है। एक ही मालिक सबका पिता है। सभी प्राणी उसी एक ओमकार परमात्मा की संतान हैं। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी पधार रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी को महंत गंगाधर पांडे का प्रणाम। जय काल भैरव। जय श्री राम। महंत जी, आप जिससे बात कर रहे थे, ये बालक कौन है? पता नहीं स्वामी जी, कोई नीची जाति का मूर्ख बालक है। शूद्र होकर यहाँ गंगा घाट पर स्नान करने चला आया है। हमने मना किया पर हमें ही उपदेश दे रहा है। ये मूर्ख। हमने सब सुन लिया महंत जी। इसने जो भी कहा वो सत्य है। आप इस पर क्रोध मत करें। जाइए, मंदिर में आरती का समय हो रहा है, अपनी सेवा कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। जय काल भैरव। देख लूंगा। जय श्री राम। इधर आओ बालक।
हम तुम्हें सुन रहे थे। ये सब ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? इतनी छोटी सी आयु में ये सब तुम्हें किसने सिखाया? कौन है तुम्हारा शिक्षक? जय श्री राम। मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। मेरे शिक्षा गुरु शारदानंद शास्त्री जी हैं। पिता रहु चमार और माता गुरबिनिया हैं। मैंने आपके बारे में कई बार शास्त्री जी से सुना है। ओह, तुम रघु के पुत्र हो। जय श्री राम। बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्षमा करें स्वामी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर मैंने तो तुम्हें पहचान लिया। मैं स्वामी रामानंद और तुम हरिदास हो, ब्रह्मचारी हरिदास। हरिदास? ब्रह्मचारी हरिदास? नहीं नहीं स्वामी जी, मेरा नाम रैदास है। जानता हूँ, ये एक लंबी कहानी है। आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम हरिदास था। तुम मेरे आश्रम में नित्य सेवा करते थे। और यूं स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने 8 साल के रैदास को उनके पिछले जन्म की सारी गाथा बताई। किस तरह वो उनके आश्रम में ब्रह्मचारी हरिदास के रूप में सेवा करते थे, कैसे उनसे गुरु आज्ञा की अवहेलना हुई, किस तरह से उनको शरीर छोड़ना पड़ा, और कैसे वो रघु और गुरबिनिया के घर उनके बालक के रूप में जन्मे। मैं धन्य हो गया आपको पाकर। आज से तुम हमारे शिष्य हो। हमारे आश्रम में पुनः आकर नित्य सेवा करो। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। गुरुदेव, एक प्रश्न मुझे रह रह कर सताता है। गुरुदेव, मैं नीच जाति का हूँ। सब हमसे दूर रहना चाहते हैं। पाठशाला के अन्य बालक मेरे साथ नहीं खेलते, क्योंकि मैं एक चमार का पुत्र हूँ, शूद्र हूँ। रैदास, मुझे भी बड़ा कष्ट होता है यह सब देखकर। कलयुग के प्रभाव में चारों ओर कुप्रथाएं प्रारंभ हो गई हैं। हमें इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। इसीलिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। और उस दिन से गुरु और शिष्य का एक अनूठा रिश्ता पुनः प्रारंभ हो गया। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम में रैदास जी नित्य जाने लगे और वहाँ पर जो भी सेवा मिलती, बुहार लगाने की, भक्तों की बर्तन मांजने की, प्रसाद बनाने की, जो भी सेवा मिलती उसको पूरे तन मन से करते। और यूं सबकी सेवा करते हुए वो आश्रम के प्रिय शिष्य बन गए। गुरु की सच्चे मन से सेवा करते हुए उन्हें उनकी कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। समय की चाल आगे बढ़ी। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। आज वो बालक रविदास बड़े हो गए। उनका विवाह हो गया है। स्त्री का नाम प्रभुता है। परंतु आज कुछ विशेष है। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने उन्हें आज गंगा तट पर भोर के समय मंगला आरती के लिए बुलाया था। जरूर कोई विशेष बात है। आइए चल के देखते हैं गुरु और शिष्य के बीच में क्या हो रहा है। और इस तरह रैदास जी अपनी शिक्षा पूर्ण करके आज एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसे स्थल पे पहुंच गए हैं जहां पर स्वामी रामानंद जी ने उनको गंगा तट पे सुबह बुलाकर एक विशेष शिक्षा देनी है। इसके लिए गंगा तट पूरा सजा है। भोर का समय, मंगला का समय ऐसा था जब रैदास जी नित्य गंगा तट पर जाते थे अपने शिष्यों के साथ, जिसमें रामानंदाचार्य जी उनके गुरु भी साथ जाते थे। और आज कुछ विशेष है, क्योंकि रैदास जी अपनी शिक्षा पूर्ण कर कर गुरुकुल से आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी पत्नी प्रभुता जी जो बहुत बड़ी भक्त हैं, अगली नाटिका में आप उनके चरित्र पर भी हम रोशनी डालेंगे। कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिससे पता चलेगा कि अगर पत्नी पति की सहायता करे, उसकी सच्ची संगनी बन जाए, तो भक्ति मार्ग कितना सुलभ हो जाता है। जितने भी भक्त गृहस्थ भक्त रहे हैं उसमें अगर देखें तो स्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
स्त्री एक शक्ति है, नारी शक्ति एक ऐसी प्रबल अस्त्र बन जाता है जिससे मनुष्य माया से निकल सकता है। स्त्री को अगर माया का रूप बोला गया है तो स्त्री माँ भी है, देवी भी है, और इसी रूप में अगर भक्ति विद्यमान हो जाए जैसी प्रभुता जी में थी, तो रैदास जी गृहस्थ होकर भी बहुत बड़े संत, साधु और ब्रह्मचारी से भी ऊपर थे, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी हर धर्म की पथ पे चलने में उनका सहयोग कर रही थी। आइए हम लोग गंगा तट पर चलें। भोर का समय है, 3:30 4, सुबह का 4 बजे हैं। रैदास जी गुरुदेव। गंगा मैया की स्तुति करो। जय श्री राम। बड़ी सुंदर स्तुति गाई तुमने आज। हमें आभास हो रहा है माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी स्तुति स्वीकार कर रही हैं। रैदास, अब समय आ गया है, इस ज्योति में ध्यान लगाओ, अपने नेत्र बंद करो। आज तुम्हें परब्रह्म ज्योति का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये अत्यंत ही दुर्लभ है। तुम्हारे पिछले जन्मों की सुकृति के कारण तुम्हें इनके दर्शन हो रहे हैं।
और इस तरह गुरुदेव ने रैदास जी को भक्ति का दीप उनके अंतर्मन में जागृत कर दिया। अब तुम अपने नेत्र धीरे धीरे खोलो। रैदास, आज जिस परम ब्रह्म ज्योति का तुमने दर्शन किया है वो तुम्हारे अंतःकरण में सदैव प्रज्वलित रहेगी और जीवन पथ पर सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आज संकल्प करो कि तुम सदा सच्चे धर्म का प्रचार करोगे जिससे समाज में फैली कुरीतियां दूर हो सकें। तुम और तुम्हारी पत्नी प्रभुता दोनों अपना जीवन इस लक्ष्य को पूर्ण करने में समर्पित करोगे। यही तुम्हारे इस जन्म का लक्ष्य है और मेरी गुरु दक्षिणा भी। संकल्प करो। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव, मेरा अपना न कोई बल है न कोई शक्ति। मैं तो आपके शरण में हूँ। आप कल्याणकारी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। आपकी आज्ञा से आज मैं रैदास, गंगा मैया जो मेरी धर्म माता है, आदि शक्ति, परम परमेश्वर श्री हरि और गुरुदेव को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी अपना सर्वस्व सच्चे धर्म के प्रचार में समर्पित कर देंगे। गुरुदेव कृपा करें। उठो रैदास, आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। वो देखो, न जाने कितने प्राणी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, उनका उद्धार करो और स्मरण रहे मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you.